कहानी की शुरुआत एक महल से होती है जहाँ एक घमंडी राजकुमार रहता था। वह बहुत ही खुदगर्ज था और अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड करता था। वह अपने महल में हसीन चेहरे बुलाता था और उनके साथ नाचता और गाता था। एक रात एक बूढ़ी औरत महल में आती है और वह वहाँ रुकने के बदले उसे एक गुलाब का फूल देती है। राजकुमार उसके रूप को देखकर उसे महल से भगा देता है। तभी वह औरत अपने असली रूप में आती है। वह एक जादुई परी जादूगरनी होती है। सजा के तौर पर वह राजकुमार को एक भयानक जानवर बीस्ट बना देती है और महल के सभी नौकरों को बात करने वाली चीज जैसे घड़ी, मोमबत्ती, चायदानी बना देती है। परी उसे वह जादुई गुलाब देकर कहती है कि जब तक इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरेगी तब तक अगर उसने किसी से सच्चा प्यार करना नहीं सीखा और बदले में किसी का प्यार नहीं पाया तो वह हमेशा के लिए ऐसा ही जानवर रह जाएगा। सालों बाद पास के एक गांव में बेल नाम की लड़की अपने पिता मॉरिस के साथ रहती है। एक दिन मॉरिस जंगल में रास्ता भटक जाता है और अनजाने में बीस्ट के महल में पहुंच जाता है। वह वहां बीस्ट उन्हें देख लेता है और चोरी के इल्जाम में कैद कर लेता है। जब बेल को यह पता चलता है तो वह अपने पिता को बचाने महल पहुंचती है। अपने पिता की जान बचाने के लिए बेल खुद को बीस्ट के कैद में सौंप देती है और अपने पिता को आज़ाद करवा देती है। शुरुआत में बीस्ट का बर्ताव बेल के साथ बहुत गुस्सैल और सख्त होता है, लेकिन महल के वफादार और जादुई नौकर जैसे लूमियर और कॉन्ग्सवर्थ बेल का ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे बीस्ट का दिल पिघलने लगता है। वह बेल को पढ़ने के लिए अपनी विशाल लाइब्रेरी देता है और दोनों साथ में वक्त बिताने लगते हैं। बेल को समझ आता है कि बाहर से डरावना दिखने वाला इस जानवर के अंदर एक दिल भी है। तभी गांव का विलन गैंगस्टर बेल को पाने के लिए और बीस्ट को मारने के लिए गांव वालों को भड़काकर महल पर हमला कर देता है। महल की छत पर बीस्ट और गैंगस्टर के बीच भीषण लड़ाई होती है। गैंगस्टर धोखे से बीस्ट को घायल कर देता है, लेकिन खुद भी छत से गिरकर मर जाता है। बीस्ट आखिरी सांस ले रहा होता है और ठीक उसी समय जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। बेल रोते हुए बीस्ट से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बेल के इन शब्दों से जादू टूट जाता है। बीस्ट दोबारा एक बेहद सुंदर राजकुमार बन जाता है और सारे नौकर भी वापस इंसान बन जाते हैं। अंत में राजकुमार और बेल खुशी खुशी शादी कर लेते हैं।